हेलो एस्पिरेंट्स। हम सॉल्व करने वाले हैं नीट के PYQs। ठीक है, हमारा एम है 25 अप्रैल तक फिजिक्स 11th और 12th दोनों की और केमिस्ट्री 11th और 12th दोनों की फिनिश करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा क्विकली सॉल्व करूंगा। आज है चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैं थोड़ा क्विकली सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम्स, तो अगर कुछ चीज़ें समझ ना आए तो जस्ट लेट मी नो। पहला, बैरोमीटर बनाया गया है यूजिंग अ लिक्विड जिसकी डेंसिटी दे रखी है। पूछ रहा है हाइट ऑफ दिस लिक्विड अगर मरकरी 76 रीड करेगी तो लगाएंगे ना प्रेशर का फॉर्मूला बराबर प्रेशर इक्वल होगा तो दिस इक्वल टू एच रो जी। ठीक है, तो जी से जी गया। एच ये इस साइड मरकरी का है, इस साइड वो लिक्विड का है। ठीक है, तो मुझे चाहिए एच डैश चाहिए हाइट, तो निकलेगी एच रो अपॉन रो डैश। एच कितनी है इसकी 76 सेंटीमीटर। यहाँ पुट करते हैं 76 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है 76 हाइट होगी, इसकी डेंसिटी है 13600 अपॉन इसकी डेंसिटी कितनी है 760। तो 0 0 दो केजी में है, दोनों केजी में। हाँ, तो 76 तो आंसर आएगा 1360 सेंटीमीटर। ऑप्शन मीटर में है तो 13.6 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। एक यूट्यूब में, यूट्यूब यानी कि ऐसा ये कुछ, तो वाटर और ऑयल है। लेफ्ट साइड में वाटर है और राइट साइड में ऑयल है। ठीक है, तो हाइट पूछ रहा है बॉटम, अच्छा हाइट है, हाइट गिवन है, डेंसिटी पूछ रहा है किसकी, ऑयल की डेंसिटी पूछ रही है। वाटर का तो 1000 है, तो ऑयल का हाइट ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी कम होगी वाटर से। तो देखो ये ऑप्शन तो नेगलेक्ट हुआ क्योंकि 1000 से तो कम होनी चाहिए, 1000 भी नहीं होगा क्योंकि वाटर तो है नहीं। और यह कमाल की बात है भाई, बी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए क्योंकि ऑयल की डेंसिटी लेस देन होगी वाटर से। देखो हाइट जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डेंसिटी के, यहाँ याद रखना। ठीक है, तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे कि इसकी हाइट ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, सिंपल। ठीक है, मतलब ये मैंने ऐसे बना दिया, क्विकली याद रखना बस। थर्ड, इस टाइप की प्रॉब्लम है। थर्ड क्या है, इसमें भी यूट्यूब है और दोनों साइड ओपन है और इसमें वाटर है। ऑयल को क्या किया, इसमें पोर किया वन साइड, और तब तक जब तक इट स्टैंड एट ए डिस्टेंस 10 mm ऑफ द वाटर लेवल ऑन द अदर साइड। इस तरफ जो वाटर लेवल है उससे 10 mm की ऊपर तक ऑयल है। तो मीन वाइल वाटर जो है 65 राइज किया है, इनिशियल ये था, फाइनल 65 है। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछा है, तो ऑयल की डेंसिटी लेस देन 1000। सारे ही ऑप्शन है लेस देन 1000। देखो अगर ध्यान से देखोगे ना, तो वाटर का लेवल से ऑयल का लेवल ज़्यादा ऊपर नहीं है, बस 10 mm है। तो हमारा डेंसिटी जो है ऑयल की वो ज़्यादा कम नहीं है। यानी बी और ए आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन सी या डी में से ही कुछ हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करना होता है ऐसे प्रॉब्लम में ना, प्रेशर को इक्वल करना पड़ता है। देखो इस प्रॉब्लम में भी आप क्या कर सकते थे, बॉटम पे प्रेशर इक्वल होगा तो प्रेशर इक्वल करके आप करना, उसी से आता है ये। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, प्रेशर इक्वल करेंगे तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, एच कितनी है, एच यहाँ पे 65 70 130 हो गया इधर, और 10 ऊपर यानी कि 140 आ गई उसकी mm हाइट। तो एच रो पूछ रहा है इसी का, तो जी तो कैंसिल हो गया। तो इधर कितनी है वाटर की 65 130 mm, और इसकी रो है 1000 में है, 1000 में। ठीक है, 1000। ठीक है, तो ये भेज दो उधर 14 mm से mm गया, और 13/14, 13/14 का निकाल दो। पॉइंट करेंगे तो 0 14 और 9 जा, राइट, 14 अप अराउंड 9 टाइम्स में आएगा ना, 120 आएगा 9। हाँ ठीक है, ठीक है, 0.9 इंटू 1000 यानी 900 के अराउंड आएगा, 900 के अराउंड आएगा। ठीक है, 900 से ज़्यादा आ रहा है, डी करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शन में। फोर्थ क्वेश्चन, दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स है जिनकी डेंसिटी दे रखी है। अच्छा, दो लिक्विड्स है, दोनों को कंटेनर में डाल दिया, और इसकी ज़्यादा यानी कि नीचे वाला रो है, यानी कि ठीक है आगे। द हाइट ऑफ ईच कंटेनर, ईच लिक्विड एच। अच्छा, द सॉलिड सिलेंडर लेंथ है एल, डेंसिटी डी उसको डाला गया उसमें। सिलेंडर फ्लोट किया विद एक्सिस वर्टिकल। अच्छा, और इसकी लेंथ इतना था डेंसर लिक्विड में। तो यानी क्वेश्चन ऐसा है कुछ, देखो ऐसा एक कंटेनर है, ये नीचे है एन रो, ऊपर है रो, यहाँ है एल पी है ना, हाँ एल पी, और तो ऊपर हो जाएगा एल माइनस एल पी, राइट। उतनी लेंथ ऊपर हो जाएगी और बाहर इतनी पूछा गया डेंसिटी ऑफ डी। तो इसकी डेंसिटी पूछी जा रही है, तो इसकी डेंसिटी ये होगा ना, अगर फ्लोट कर रहा है, इट फ्लोटिंग। ठीक है, फ्लोट्स यानी कि इसका जो नीचे का एम जी है, राइट, जो इसका वेट है वो इक्वल होगा लिक्विड डिस्प्लेस, और डिस्प्लेस तो दो जगह से किया, तो एक जगह से डिस्प्लेस किया वो उसका है एन रो जी, यानी कि क्या आएगा इसका वी, राइट। तो वी, और हाँ वी आएगा ना, तो वी, और इसका हो गया वी 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 वी, वी हाँ ठीक है, तो वी, फिर आएगा रो, तो रो आ गया इसका एन रो और जी। ठीक है, ये हो गया इसका, और ऊपर वाले का वो भी ऊपर लग रहा है, तो प्लस में वी रो और जी। अब दोनों का वी अलग अलग होगा, वॉल्यूम है ना, हाँ वॉल्यूम अलग अलग होगा। तो इसका कितना होगा, इसका इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, लेंथ है इसकी एल, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इक्वल्स टू, इसका एरिया तो कॉमन होगा, लेंथ है इसका पी एल, यही था ना, हाँ
और इसका करेंगे तो एन रो, ठीक है, एन रो जी, प्लस में प्लस करेंगे माइनस करेंगे ना, ये बॉइंट फोर्स ऊपर आएगा, ये भी तो ऊपर ही लाएगा, ठीक है। तो वी इसका भी ए होगा और इसका होगा एल माइनस एल पी, ठीक है, और इसका होगा रो इंटू जी। तो जी और ए से गए, जी और ए तो दोनों तरफ गए, एल एल बचा, देखो एल भी गया, एल एल यहाँ आ गया 1 माइनस पी, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या हो गया, डी इक्वल टू हो गया, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एन इंटू पी इंटू रो, रो, और यहाँ प्लस में यहाँ सिर्फ रो है, तो रो माइनस पी रो, ठीक है। तो चेक, देखो रो तो एक जगह एज इट इज, रो सब में कॉमन है, तो ले लो 1 माइनस पी प्लस एन पी टाइम्स रो। तो देखो चेक करो, 1 माइनस पी, तो 1 कांस्टेंट और एन माइनस 1 पी आ गया, ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ज्यादा लग गया इसमें टाइम यार। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, एक अप्रोक्सीमेट डेप्थ है इतनी ओशन की, तो कंप्रेसिबिलिटी है वाटर की इतनी पर पास्कल, यानी ये कंप्रेसिबिलिटी वो वाली है ना, कप्पा इक्वल टू 1 बाई बी होती है जो, राइट है ना। हाँ, तो डेंसिटी दे रखी है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वाला, समझ गया। तो बी इक्वल टू क्या होगी, बी इक्वल टू होता है माइनस पी डेल वी अपॉन वी, तो डेल वी अपॉन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी बाई बी, और सॉरी नेगेटिव चेंज है, तो पी इंटू 1 बाई बी होता है कप्पा। तो पी कितना है इसका, एच कितना है 2700, एच रो जी, रो कितना है वाटर का 10⁻³ इंटू जी, तो जी है तो 10 रख दो, इंटू कप्पा कर दो 45.4 इंटू 10⁻11। सब में पावर सेम है 10 की, तो उसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यू सॉल्व करेंगे। 45.5 इंटू 27, 45.4 इंटू 27, तो केवल लास्ट की डिजिट्स ही सॉल्व करनी है। देखते हैं भाई, फोर सन 14 बाकी 2, 37 बाकी 3, 28 3 31, ठीक है। फिर आया 8 10 बाकी 1, 8 1 9, 9 3 12, लास्ट में 12 आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी फिफ्थ का हो गया। सिक्स करते हैं, सिक्स प्रॉब्लम है, एक वेलोसिटी बताइए स्मॉल बॉल की, ड्रॉप किया गया है ग्लिसरीन में, तो कांस्टेंट हो जाती है, अच्छा वो कांस्टेंट हो जाती है यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, राइट, हाँ ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज इतना, तो विस्कस फोर्स बताओ। तो विस्कस फोर्स क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी कम नहीं हो रही है बल्कि कांस्टेंट हो गई है, यानी कि बैलेंस हो गया है ना। तो विस्कस फोर्स बैलेंस हो गया, तो ऊपर बॉयंट फोर्स मतलब इक्वल हो गया, राइट, एक्सेलरेशन जीरो यानी कि फोर्स नेट जीरो है, तो उसका टोटल mg नीचे आ रहा है, mg और ऊपर जो उसका बॉयंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो mg कितना होगा, ये mg होगा भाई v, उसकी डेंसिटी d इंटू जी, ठीक है, माइनस जितना लिक्विड वो जिसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो v वॉल्यूम तो सेम ही होगा, v रो इंटू जी। अब इसने ग्लिसरीन का दे रखा है d/2, तो आ गया d माइनस d/2 यानी कि d/2 इंटू वी डी जी, वी डी जी जो भी है, तो एम जी मतलब वी जी, ठीक है, तो हाफ हो गया, हाफ, तो ऑप्शन ए। सेवंथ, देखो दो स्मॉल स्पेरिकल मेटल बॉल्स है, इक्वल मास है, मटेरियल ऑफ डेंसिटी इतना एंड इतना, अच्छा दो बॉल्स है ना, दोनों का रेडियाई दे रखा है, दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट विस्कस मीडियम में, कोफिशिएंट दे रखा है उनका, दोनों का मतलब मीडियम का कोफिशिएंट इतना है, डेंसिटी इतनी है, तो रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, अगर ध्यान से मेरे को याद आ रहा है ध्यान से, तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी होती है शायद 2/9, फिर डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम का डिफरेंस इनटू रेडियस का स्क्वायर जी अपॉन कोफिशिएंट, यही होता है ना। तो इसमें कोफिशिएंट तो सेम है, जी सेम होगा, ये कांस्टेंट है, यानी केवल इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बॉल का कितना है, रो 1 माइनस 0.1 रो 2 अपॉन रो 2 माइनस 0.1 रो 2 इंटू रेडियस, तो पहले वाले का रेडियस है 1, दूसरे वाले का है 2, तो 1/2 का स्क्वायर, राइट, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया फिर इसके बाद, देखो रो 1 की वैल्यू है 8 टाइम्स, तो इसको 8 टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है, और ऊपर नीचे 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 80 माइनस 1, और यहाँ 10 माइनस 1, तो ऊपर आ गया 79/9 इंटू 1/4, तो हो गया 79 अपॉन 9 चौक 36, 79/36, ऑप्शन डी, डी हो गया इसका। एट्थ क्वेश्चन, एक स्मॉल होल है, एरिया इतना है, प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ ए फुल्ली फिल्ड ओपन टैंक, हाइट इतनी है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पूछ रहा है, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो बस आपको वेलोसिटी चाहिए वहां पे, तो वो होगी ना, ओपन टैंक है, तो वेलोसिटी ओपन टैंक में क्या होती है, √2gh, तो √2 टाइम्स जी है 10 इंटू एच कितना है, एच है 2 मीटर, तो 2 बाहर आ गया, 2 √10, क्या आ रहा है भाई, एरिया क्या है 2 mm, तो 10 की पावर सब में सेम है, यानी कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और ये वेलोसिटी है कितना आया 2 √10,
तो आया 4√10, 10 √10 कितना होगा 3 पॉइंट समथिंग, तो 12 पॉइंट समथिंग, देख लो ऑप्शन 12 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट डी आ गया इसका भी। तो नाइन्थ ना इसके बाद ये था नाइन्थ क्वेश्चन। स्मॉल स्फेयर है जिसका रेडियस आर है, फॉल करता है विस्कस मीडियम में रेस्ट से, हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू विस्कस फोर्स, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। अरे हीट का रेट इक्वल्स टू पावर है ना, ये पावर इक्वल्स टू क्या होता है, अरे यार क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन हीट व्हेन द स्फीयर अटेन्स इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। ओ तो पूछ रहा है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर की पावर के। अच्छा तो पावर इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी तो हमें पता है, फोर्स नहीं पता। फोर्स होती है शायद, मेरे को जो याद आ रहा है विस्कस फोर्स है ना, विस्कस तो 6 पाई न्यू आर वी, राइट। और वी खुद है तो वी स्क्वायर, और वी जो है टर्मिनल वेलोसिटी वो आर स्क्वायर का डायरेक्टली है, तो पावर 4। तो ये हो गया आर इंटू आर की पावर 4, आर की पावर 5, आर की पावर 5 के, ऑप्शन ए। ए ठीक है, समझ में आ गया हो तो बता देना। टेंथ है, टेंथ क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। टेंथ क्वेश्चन क्या है, एक विंड है जिसकी स्पीड दे रखी है, ब्लो करता है हाउस के ऊपर पैरेलल, ठीक है। एरिया ऑफ द रूफ दे रखा है, प्रेशर इनसाइड द हाइट वो तो पास एटमॉस्फेरिक के इक्वल है। तो हमसे पूछ रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन द रूफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। तो ऊपर जाएगा क्योंकि अंदर प्रेशर कम है, बाहर वो होगा ना, अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर प्रेशर कम क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, तो उड़ जाएगा ये। अगर ये उड़ेगा तो अपवर्ड, यानी कि ये दोनों तो कैंसिल, ये दोनों में से कुछ होगा, तो चेक करना पड़ेगा, फोर्स निकालना है क्या, फोर्स। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल टू होता है ना, अगर मुझे प्रेशर का डिफरेंस मिल जाए इनटू एरिया, तो एरिया तो दे रखा है 250, प्रेशर का डिफरेंस बताओ, प्रेशर का डिफरेंस, अरे यार ये भी अलग ही दिक्कत है, एक सेकंड। अच्छा अंदर, घर के अंदर वेलोसिटी 0 है और घर के बाहर वेलोसिटी है 40, तो प्रेशर का डिफरेंस ये होता है ना शायद, डेल पी इक्वल टू क्या था वो, हाफ रो वी स्क्वायर, राइट। और वेलोसिटी में चेंज, तो वो तो 0 है अंदर, तो हाफ रो, रो दे रखी है, अरे यार विंड की रो भी नहीं, तो विंड की रो दे रखी है 1.2, देखो 1.2 इंटू वी, वी यानी कि 40 का स्क्वायर। अब ये जो आया प्रेशर, इसको मल्टीप्लाई करना है 250 से, तो इसको किया 0.6 आया, 250 इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया, और 4 डिवाइड में आ गया, ठीक है। 40 का 100 बाहर गया, और 4 का स्क्वायर 16 हुआ, ये 4 आया, 6 चौक 24 के अराउंड कुछ आएगा, देखना 24 के अराउंड, मतलब 2 4 ऑप्शन सी, ठीक है, सी आ गया इसका। नेक्स्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है स्प्रे पंप जिसका रेडियस आर है, इसका वन एंड में हा एन रोल्स है, अच्छा। तो स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज वी, अच्छा। तो स्पीड ऑफ इजेक्शन पूछ रहा है, देखो इधर एक है, इधर बहुत सारे होल है, एन होल्स है, तो रेट ऑफ फ्लो इक्वल होगा, तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, और ये हो गया एन टाइम्स पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। तो क्या पूछा, स्पीड ऑफ इजेक्शन, तो ये आ गया यहाँ एन टाइम्स आर स्क्वायर, देखना ऑप्शन बी है ना, बी। हाँ एन क्यूब है, इसमें बी स्क्वायर फालतू आ गया, बी, ऑप्शन बी। 11th के बाद 12th, लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा हो, ऑप्शन सी। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है भाई ये सब, ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 13, कैपिलरी ट्यूब रेडियस आर इमर्ज किया वाटर में, वाटर राइज किया एच हाइट तक, मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब 5g, एन ऑफ द कैपिलरी ट्यूब 2r को इमर्ज किया, तो मास बताओ कितना होगा। अरे यार रुक जाओ एक सेकंड रुको, हाइट का क्या था, हाइट जो राइज करता है वो ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन आर रो जी, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रो, मास चाहिए उसे, मास है, अगर आर पे उसका मास 5g है, तो 2r पे कितना होगा, नहीं हाइट एच कर रहा है, तो मास बताओ, 2r पे बाई 2 होगा, यानी 2.5 होगा, ठीक है, क्योंकि हाइट कम हो जाएगी ना, आधी हो जाएगी, ठीक है। तो बोल ठीक है डी। नेक्स्ट 14, एक सोप बबल है जिसका रेडियस 1 है, ब्लो किया फ्रॉम डिटरमिनेंट सॉल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन इतना, प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल z नॉट बिलो द सरफेस ऑफ ए वाटर इन कंटेनर। अरे यार तो क्या होता है इसका, सरफेस टेंशन दे रखा है आपको है ना, तो प्रेशर इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि एक बबल के अंदर जितना प्रेशर है, सोप बबल है, दो सरफेस आ गए इसके, सोप बबल के अंदर जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर किसी हाइट पे है, तो वो हाइट पूछा जा रहा है क्या हमसे, हाँ प्रेशर से, तो हाँ तो पूछा जा रही है कि बताओ जेड नॉट की वैल्यू क्या है, सरफेस ऑफ वाटर, तो जेड नॉट इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी इक्वल टू, अंदर हो गया सरफेस टेंशन दे रखा है, तो फोर्स मुझे चाहिए, राइट। तो प्रेशर, प्रेशर तो ये रहा जेड नॉट है, प्रेशर होगा 4s, यानी 4 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -2, 4s बाय आर 1 mm, तो ये हो गया 100, सॉरी 10, ठीक है। तो फिर क्या है, जेड नॉट की वैल्यू बताओ, 1 mm यानी 10 की पावर -3 प्लस गया 3 यानी 100 आ गया, तो 100 अपॉन रॉ हो गया 10 की पावर
3 में राइट, जी हो गया 10, ये आएगा उसमें मीटर में, सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100 से डिवाइड करने के लिए बोला, मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, तो 10 के बाद 4, 10 के बाद 4, 1 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 15, रेक्टेंगुलर फिल्म है लिक्विड की इतना से इतना तक एक्सटेंड करके, इफ द वर्क डन इज इतना, व्हाट इज द सरफेस टेंशन, वर्क डन यानी कि एनर्जी, यानी सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया, राइट, हाँ, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, तो सरफेस टेंशन दे रखा है, सॉरी सरफेस टेंशन ही निकालना है, तो एरिया एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी है 3 × 10 के पावर -4, एरिया, एरिया यहाँ से यहाँ यानी 2 सरफेस यूज हुआ, तो 2 सरफेस में कितना होगा, अरे यार ये भी अलग ही दिक्कत है, 2 टाइम्स एक का हो गया भाई 20 माइनस 8 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 × सेंटीमीटर स्क्वायर 10 के पावर -4, तो ये सही है गया, 3 4 जा 1/8, ऑप्शन चेक करो 1/8 सही लिखा ना, उल्टा कहीं 8 आ रहा है, एरिया नीचे एरिया ज्यादा हो रहा है, हाँ ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, बी आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 16, 3 लिक्विड्स है जिसकी डेंसिटी दे रखी है दिस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन और राइज कर रहा हाइट सेम हाइट पे, 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज में आर सेम है, तो एंगल पूछा रहा है, अरे वो होता है ना, हाइट क्या होता है, ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन आर रो जी, अब देखो इसने बोला टेंशन सेम है, हाइट सेम, अच्छा थीटा का पूछ रहा है, अरे 2d cos थीटा होता है यहाँ पे, तो अगर ये cos थीटा होता है तो आर सेम है क्योंकि वो है, बस रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, राइट, क्योंकि बाकी सब चीज़ तो कांस्टेंट है, तो cos थीटा रो है, यानी cos थीटा 1 ज़्यादा है और cos थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो थीटा 3 होगा सबसे ज़्यादा, है ना, थीटा 3 होगा सबसे ज़्यादा, और वैल्यू 0 से पाई तक आएगी, बी, बी करेक्ट है, ठीक है। 17, एक सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं जिसका लिक्विड रेडियस आर है, कोलैप्स कर गया टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप रेडियस ऑफ वॉल्यूम वी, इफ टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, तो एनर्जी बताओ, एनर्जी ये होती है ना यार सरफेस टेंशन इनटू एरिया, तो एरिया ही तो निकालनी है, तो सरफेस टेंशन तो टी हो गया, राइट, एरिया निकालनी है, देखो वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, ए नंबर ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ आर रेडियस में और फिर कैपिटल आर में कन्वर्ट हो गया, हाँ भाई मेरे को समझ में सब आ रहा है, तो देखो टी तो आना चाहिए सब में, ठीक है, अच्छा जी, एनर्जी तो होता है जब कोलैप्स कॉलिजन्स होते हैं, तो ये क्या है 3/3 अच्छे, ओ अरे एरिया क्या होता है ये स्फेयर का 4 पाई मुझे वॉल्यूम में चाहिए, तो बाई 3 इंटू आर करना पड़ेगा, तो मुझे मल्टीप्लाई में 3/r करना पड़ेगा, राइट, तो 3 आएगा टर्म वो, यहाँ कैपिटल आर, हाँ ठीक है, वॉल्यूम ये तो कांस्टेंट रहेगा वी, और यहाँ चेंज होता रहेगा, यानी कि आ जाएगा शायद 3t v, ठीक है, इंटू जो वॉल्यूम में चेंज आया 1/r माइनस 1/r, चेक 3vt 1/r माइनस 1/r, ठीक है, सी। 18, वेटेबिलिटी ऑफ ए सरफेस बाय लिक्विड डिपेंड प्राइमरी, वेटेबिलिटी यानी वेट होना वो उसके डिग्री पे थीटा पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन दिस, ठीक है, डी, बाकी मैं पढ़ूंगा ही नहीं अगर मेरे को जाता है तो, और एंगल ऑफ कांटेक्ट उसके कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस पे डिपेंड करती है ये सब, ठीक है, तो हमारा हो गया। तो एक्चुअली में देखो इस चैप्टर में देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या होता है, तो एक तो पास्कल्स लॉ है, ये आपको पता होना चाहिए कि सेम हाइट पे एच डैश रो डैश जी इक्वल टू एच रो जी, ठीक है, और क्या था इसमें, एक वो भी है फोर्स अपॉन एरिया वाला, ठीक है, प्रेशर इक्वल तो फोर्स भी और एरिया भी इक्वल हो, और क्या है इसमें इस चैप्टर में एक फॉर्मूला ऐसा भी आता है ना कुछ, वो टर्मिनल वेलोसिटी वाला, वो क्या होता है 2/9 होता है डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम इनटू आर स्क्वायर जी अपॉन कोफिशिएंट, एक और होता है इस कोफिशिएंट से याद आया द विस्कस फोर्स इक्वल्स टू 6π/μ/v, ठीक है, ये तो हुआ स्टोक्स लॉ से विस्कस फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर कोई पूछे तो एक और होता है इसका फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेट, ठीक है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का रेट होता है v/l, तो vl, ठीक है, ये v यानी वेलोसिटी है, और और क्या होता है इस चैप्टर में, वो सोप बबल इन सब में, यानी 2t/r और 4t/r, ये इसको t मतलब सरफेस टेंशन रखना याद, और एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी होती है सरफेस का टेंशन इनटू एरिया, एरिया काउंट करते रहना, और हाइट का क्या होता है, वो हाइट का होता है ना ये ट्वाइस ऑफ टेंशन इनटू cos थीटा अपॉन r रो जी, और तो मेरे को ज़्यादा याद नहीं, बस इतना ही है, ठीक है, तो कहीं कहीं बार एच डैश आर डैश इक्वल टू एच आर, ये ध्यान देना होता है बस, इसी टाइप का, चलो ठीक है, मैंने करा दिया इतने, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, जस्ट रिवीजन कीजिए फॉर्मूलों का एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट, तो आई होप अगर कुछ समझ ना आया हो तो जस्ट लेट मी नो।